हेलो एवरीवन, मेरे व्यास चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रेशियो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड प्रिकॉशंस इन यूजिंग रेशियोज। तो शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रेशियो से। Ratio is an arithmetical expression of relationship between two related or interdependent items. Ratio, when calculated on the basis of accounting information, are called accounting ratios. Ratio अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको यूज़ किया जाता है दो रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट आइटम्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। और अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर तो उसे हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू R.N. Anthony, a ratio is simple one number expressed in term of another. It is found by dividing one number by other. ये डेफिनेशन दी गई है R.N. Anthony के द्वारा। R.N. Anthony के अकॉर्डिंग रेशियो बस एक सिंपल नंबर है जो कि फाइंड आउट किया जाता है एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद। Second definition of ratio, according to Kennedy and McMullen, the relationship of one term to another expressed in simple mathematical form is known as ratio. कैनेडी और मैकमुलर के अकॉर्डिंग एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ रिलेशनशिप होना, वो रिलेशनशिप जो कि एक्सप्रेस्ड किया जाता हो एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में, उसे रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट, meaning and definition of ratio analysis. Ratio analysis is a technique of financial statement analysis and is the most widely used tool to interpret quantitative relationship between two variables of the financial statements. रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, और इससे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट करने में हेल्प होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो वेरिएबल्स के बीच में। रेशियो एनालिसिस इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। मायर्स, ये डेफिनेशन मायर्स ने दी है और उनके अकॉर्डिंग बिजनेस में सभी फाइनेंशियल फैक्टर्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है रेशियो एनालिसिस में। Ratio analysis is the establishment of a reasoned relationship of a fixed or variable character between measurement of certain phenomena have some kind of linkage. ओम प्रकाश, ये जो डेफिनेशन दी है ये दी गई है ओम प्रकाश के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि रेशियो एनालिसिस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल कैरेक्टर्स का। नेक्स्ट, steps involved in ratio analysis. First, selection of relevant data. The first step in ratio analysis is to select relevant information from financial statements. Financial statements से relevant information select करना हमारा पहला स्टेप होता है रेशियो एनालाइज का। Second, calculation of appropriate ratios. जब हम अपनी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम अप्रोप्रिएट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। थर्ड, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेशियोज़। अप्रोप्रिएट रेशियो कैलकुलेट करने के बाद रेशियोज़ को पास्ट रेशियो से कंपेयर किया जाता है। फोर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज़। सभी स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद रेशियोज़ का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि डिसीज़न लेने में हेल्प करती है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट, यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। हम जान पाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सेकंड, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। रेशियो एनालाइज से हम ये भी जान पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है,
किस इफ़िशेंसी के साथ परफॉर्म किया जा रहा है, इसे एसेस करने में रेशियो एनालाइज हेल्प करता है। जैसे रेशियोज़ होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। थर्ड, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। रेशियो एनालिसिस से फाइनेंशियल प्लानिंग करने में और फोरकास्टिंग करने में हेल्प मिलती है, जैसे ट्रेंड रेशियो। फोर्थ, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन से वीक पॉइंट हैं या फिर कौन कौन से वीक एरिया है जहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। रेशियो एनालिसिस से हम ये भी जान पाते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ, यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। रेशियो एनालिसिस की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फिगर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। पहली लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस की ये है कि प्राइस में बदलाव आता रहता है, लेकिन रेशियो एनालिसिस करते वक्त प्राइस में कितना बदलाव आ रहा है कितना नहीं, इसे इग्नोर करके रेशियो एनालिसिस किया जाता है। सेकंड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। जो दूसरी लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस की वो है कि रेशियो एनालिसिस में स्टैंडर्ड रेशियो या फिर कोई भी ऐसा रेशियो नहीं है जिसकी वजह से बाकी रेशियोज़ को कंपेयर किया जा सके। थर्ड लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेड कंपेरेबिलिटी। कभी कभी हम रेशियोज़ को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करने के लिए। फोर्थ, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है और क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। फिफ्थ, मिसलीडिंग रिजल्ट्स। हमारा रेशियो एनालिसिस ज़रूरी नहीं है कि सही हो, करेक्ट हो। हम जो भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो रेशियो एनालिसिस भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस इन यूजिंग रेशियोज़। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। वो पर्सन जो रेशियो एनालिसिस करने वाला है उसे अकाउंटिंग डेटा की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, क्विक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए ताकि रेशियोज़ का कैलकुलेशन जल्दी हो सके, कोई देरी ना हो कैलकुलेशन में। थर्ड, प्रेजेंटेशन। रेशियो एनालिसिस होने के बाद रेशियोज़ को हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट डिसीज़न ले सके और वही रेशियोज़ प्रेजेंट होने चाहिए मैनेजमेंट को जो कंसिडर्ड हो। फोर्थ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाएगी वो कम से कम हो। फिफ्थ, रिकॉर्डिंग। जो रेशियो कैलकुलेट हो चुके हों उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। हर साल का एक सेपरेट रेशियो रजिस्टर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो सके रेशियोज़ का। और इसी के साथ मेरी ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।